बादशाह अकबर को अपने बगीचे बहुत पसंद थे। उनके बगीचे सिर्फ साधारण बगीचे नहीं थे, बल्कि एक स्वर्ग के समान थे, जहां हर कोने में प्रकृति की सुंदरता बिखरी हुई थी। उनके बगीचे खुशबूदार फूलों और स्वादिष्ट फलों से भरे हुए थे। हर मौसम में यहाँ कुछ न कुछ नया खिलता था, जो बगीचे को और भी आकर्षक बना देता था। एक खुशनुमा दोपहर अकबर अपने भरोसेमंद सलाहकार बीरबल के साथ बगीचे में टहलने निकले। यह उनकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जहां वे अपने मन की शांति और ताजगी के लिए समय बिताते थे। चमेली की खुशबू से हवा में मिठास घुली हुई थी। यह खुशबू इतनी मोहक थी कि हर कोई इसे महसूस कर सकता था और इसके प्रभाव में खो जाता था। पेड़ों पर पंछी गा रहे थे। उनकी चहचहाहट से बगीचे का माहौल और भी जीवंत हो गया था। अकबर बहुत खुश थे। उन्हें अपने बगीचे में समय बिताना बहुत पसंद था, क्योंकि यहाँ उन्हें सुकून और आनंद मिलता था। अकबर, असकबार, बीरबल, देखो ये कितना शानदार आम का पेड़ है। ये पेड़ हमारे बगीचे की शोभा बढ़ा रहा है और इसके फल देखने में ही इतने लुभावने हैं। पके हुए सुनहरे आमों से लदा हुआ है। यह पेड़ हमारे बगीचे का सबसे कीमती रत्न है। इसके आम न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि देखने में भी बहुत सुंदर होते हैं। देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। इन आमों की खुशबू और रंग रूप देखकर कोई भी इन्हें खाने के लिए लालायित हो जाएगा। लगता है आज मैं आमों की टोकरी मंगवाऊंगा। इन आमों का स्वाद चखने का मन हो रहा है। बीरबल, क्या तुम भी इन आमों को चखने के लिए उत्सुक हो? बीरबल एस बीरबल, जी हुजूर, ये आम सचमुच बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। इनका स्वाद चखने का अवसर मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अकबर और बीरबल आम के पेड़ की प्रशंसा करने के लिए रुके, जो वास्तव में पके सुनहरे आमों से लदा हुआ था। यह पेड़ उनके बगीचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और इसकी देखभाल में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अकबर उनका स्वाद चखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को बुलाया और आमों की टोकरी मंगवाने का आदेश दिया। बीरबल भी इस अवसर का आनंद लेने के लिए उत्सुक थे। बगीचे में बिताया गया यह समय उनके लिए एक यादगार अनुभव बन गया। अगले दिन अकबर ने एक नौकर को कुछ आम तोड़ने के लिए भेजा, लेकिन जब नौकर पेड़ पर पहुंचा तो वह चौंक गया। बहुत सारे आम गायब थे। वह दौड़कर अकबर के पास गया और उसे चोरी हुए फलों के बारे में बताया। अकबर, ऐसा अकबर, क्या मेरे शाही बगीचे से किसकी हिम्मत हुई चोरी करने की? अकबर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। अकबर ने अपने सलाहकार को सारी बात बताई। वह सचमुच बहुत परेशान थे। यह सिर्फ आमों की बात नहीं थी, यह बात थी कि किसी ने उनसे चोरी करने की हिम्मत कैसे की। बीरबल एस बीरबल, चिंता मत करो जहांपनाह, मैं चोर को ढूंढ निकालूंगा। बीरबल धैर्य से सुनते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि अकबर कितने परेशान हैं। एक आश्वस्त मुस्कान के साथ बीरबल ने अपराधी को खोजने का वादा किया। बीरबल ने बहुत देर तक सोचा। वह जानता था कि यह समस्या इतनी आसान नहीं है। उसे हर पहलू पर विचार करना होगा और एक ऐसा उपाय ढूंढना होगा जो चोर को पकड़ने में मदद करे। चोर कौन हो सकता है? यह सवाल बीरबल के मन में बार बार आ रहा था। क्या यह कोई बाहरी व्यक्ति है या फिर महल के अंदर का ही कोई है? बीरबल को हर किसी पर शक था। यह कोई ऐसा व्यक्ति या जानवर होना चाहिए जिसे आम पसंद हो और जो ऊंची डालियों तक पहुंच सके। बीरबल ने सोचा कि शायद यह कोई बंदर हो सकता है, क्योंकि बंदर ऊंची डालियों तक आसानी से पहुंच सकते हैं और उन्हें आम भी बहुत पसंद होते हैं। बीरबल ने एक जाल बिछाने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वह एक चालाकी से जाल बिछाएगा तो चोर को पकड़ना आसान हो जाएगा। उसने एक योजना बनाई जिसमें वह आम के पेड़ के पास एक जाल लगाएगा। बीरबल एस बीरबल, हमें इस आम के चोर को पकड़ना होगा। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इसे नहीं पकड़ पाए तो यह बार बार आम चुराएगा और हमें नुकसान होगा। मुझे शाही माली की मदद की जरूरत होगी। वह इस काम में मेरी मदद कर सकता है और हम मिलकर इस चोर को पकड़ सकते हैं। उसने शाही माली से मदद मांगी और माली ने तुरंत उसकी मदद करने का वादा किया। माली ने कहा कि वह भी इस चोर को पकड़ने के लिए तैयार है और वह बीरबल की हर संभव मदद करेगा। और वे आम के चोर को पकड़ने में बीरबल की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई और जाल बिछाने की तैयारी शुरू कर दी। अब देखना यह था कि उनकी योजना कितनी सफल होती है और क्या वे चोर को पकड़ पाते हैं या नहीं। उसने बगीचे के बीच में एक बड़ा रसीला आम रखा। आम के चारों ओर उसने एक गोला बनाकर आटा बिखेर दिया।
नरेटर, रात होने पर बीरबल ने अपनी योजना पर अमल करना शुरू कर दिया। बीरबल जानता था कि अगर कोई आटे पर कदम रखेगा तो उसके पैरों के निशान बन जाएंगे। वह चोर को रंगे हाथों पकड़ने की ठान चुके थे। अगली सुबह अकबर और बीरबल बगीचे में गए। जैसे ही वे आम के पेड़ के पास पहुंचे, उनकी सांसें थम गईं। आटे के गोले के बीच में छोटे छोटे पैरों के निशान थे, लेकिन ये किसी इंसान के पैरों के निशान नहीं थे। उन्होंने ऊपर देखा और देखा कि एक शरारती बंदर एक डाल पर बैठा हुआ है और खुशी खुशी आखिरी आम खा रहा है। रहस्य सुलझ गया था। अकबर बंदर को सजा देने ही वाले थे। दरबार में सभी लोग चुपचाप खड़े थे, यह देखने के लिए कि क्या होने वाला है। बंदर ने आम के बाग में घुसकर कई आम चुरा लिए थे और यह बात अकबर को बहुत गुस्सा दिला रही थी, लेकिन बीरबल ने उन्हें रोक दिया। बीरबल ने अकबर के सामने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, कृपया एक क्षण रुकें। जहां पनाह, बंदर तो बस वही कर रहा था जो वह स्वाभाविक रूप से करता है। वह जंगल का जीव है और उसे नहीं पता कि वह क्या गलत कर रहा है। उसने स्वादिष्ट आम देखे और खुद को रोक नहीं सका। यह उसकी प्राकृतिक प्रवृत्ति है। जैसे हम इंसान भी कभी कभी स्वादिष्ट भोजन देखकर खुद को रोक नहीं पाते, वैसे ही यह बंदर भी आम देखकर खुद को रोक नहीं पाया। बीरबल ने एक अलग उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, अगर हम इस बंदर को सजा देंगे तो यह समस्या का समाधान नहीं होगा। हम माली को हर दिन पेड़ के नीचे आमों की एक टोकरी छोड़ने का आदेश देते हैं। इस तरह बंदर चोरी किए बिना अपनी पसंद के हिसाब से आम का आनंद ले सकेगा और इससे आमों की चोरी भी रुक जाएगी। बंदर खुश रहेगा और हमारे बाग के आम भी सुरक्षित रहेंगे। यह एक ऐसा समाधान है जिससे सभी को लाभ होगा। बंदर को सजा देने से बेहतर है कि हम उसे समझें और उसकी जरूरतों को पूरा करें। इस तरह हम एक साथ शांति और सामंजस्य से रह सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों पर विचार किया और सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने माली को आदेश दिया कि वह हर दिन पेड़ के नीचे आमों की एक टोकरी रखे। इस तरह बंदर को सजा देने की बजाय उन्होंने एक समझदारी भरा समाधान निकाला। कुछ दिनों बाद बंदर ने आमों की चोरी बंद कर दी और हर दिन टोकरी से आम खाकर खुश रहने लगा। दरबार में सभी ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। इस घटना से अकबर ने सीखा कि कभी कभी समस्याओं का समाधान सजा देने में नहीं, बल्कि समझदारी और करुणा में होता है। बीरबल की इस बुद्धिमानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह वास्तव में अकबर के सबसे प्रिय और समझदार सलाहकार थे। अकबर ने बीरबल के सुझाव के बारे में सोचा। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल सही कह रहे थे। बंदर को सजा देने से कुछ हासिल नहीं होगा, दयालु होना ही बेहतर था। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा उपाय एकदम सही और दयालु है। आज से माली हमारे प्यारे दोस्त के लिए आम छोड़ेंगे। उस दिन से बंदर हर दिन आमों की दावत का आनंद लेता था। अकबर ने समझ और क्षमा को समझने का एक बहुमूल्य सबक सीखा। उन्होंने महसूस किया कि कभी कभी सबसे अच्छा समाधान सबसे कठोर नहीं, बल्कि सबसे दयालु होता है। चोरी हुए आमों की कहानी राज्य में एक किंवदंती बन गई, जो बीरबल की बुद्धि और अकबर के बड़े दिल की याद दिलाती है। अकबर और बीरबल और गायब आमों के मामले की कहानी आज भी सुनाई और दोहराई जाती है। ये हमें दयालुता, समस्या समाधान और दूसरों में अच्छाई देखने के महत्व के बारे में सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि गलत काम के बावजूद समझ और करुणा ही सबसे अच्छे समाधान की ओर ले जा सकती है।